जून 1952 में प्रजा परिषद के कौम परस्त हिंदुओं ने रियासत जम्मू कश्मीर को भारत में जम करने के लिए एहतजाज शुरू किया। अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज को तलब किया गया। जनसंघ और दीगर कौम परस्त हिंदू प्रजा परिषद की हमायत में भारतीय असेंबली के सामने मुजाहरे करने लगे। अप्रैल 1952 में शेख अब्दुल्ला ने रणबीर सिंह पुरा में तकरीर में रियासत के इल्हाक के बारे में सवालात उठाए। रियासत जम्मू कश्मीर की अनकही दास्तान लेकर मैं हूं मकबूल आजाद। 1952 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ दिल्ली में दिल्ली मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक रियासत को अंदरूनी खुद मुख्तारी के अलावा रियासत के अंदर बाज इलाकों को भी अंदरूनी खुद मुख्तारी की जमानत चाहिए। 1952 में मुतलकुल अन्नान शहनशाह की बजाय सदर रियासत का इंतखाब किया गया। महाराजा के बेटे डॉक्टर करण सिंह को सदर रियासत मुंतखब कर दिया गया। महाराजा के बेटे युवराज करण सिंह की उम्र महज 27 साल थी। में प्रजा परिषद के हक में दिल्ली में हिंदू कौम परस्त जमातों ने मुजाहरे शुरू कर दिए। मई 1953 में जनसंघ पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मकबूजा रियासत में बतौर भारतीय शहरी दाखिल होने की कोशिश की। इसे जम्मू बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू, दिल्ली और पंजाब में इसके हक में हिंदू कौम परस्तों ने शदीद मुजाहरे किए, जिसके दौरान कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। मई 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सब कमेटी की सरबराही में रियासत के मुस्तकबिल के लिए 4 ऑप्शन इस्तिस्वाब राय या खुद मुख्तारी समेत पेश किए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर भी इसरार किया। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जेल में मौत हो गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हंगामे फूट पड़े। अगस्त 1953 में वर्किंग कमेटी की तजावीज को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 5 रुकनी काबीना में से 3 ने मुस्तरद कर दिया। इन अरकान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद भी शामिल था। उन्हें कम्युनिस्ट धड़े के रहनुमा गुलाम मोहम्मद सादिक की हमायत से मज़ीद तक़वियत मिली। इन अरकान ने सदर रियासत करण सिंह को मतला किया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला काबीना में हिमायत खो चुके हैं, जिस पर सदर रियासत ने वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ओहदे से बरतरफ करके गिरफ्तार करा दिया और बख्शी गुलाम मोहम्मद को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। अगस्त 1953 में नेहरू ने इस्तिस्वाब राय के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों से मुज़ाकरात शुरू किए। दोनों ममालिक राय शुमारी एडमिनिस्ट्रेटर के 6 माह में तकर्रर पर रजामंद हो गए। इस्तिस्वाब राय का इनेकाद रियासत के सारे हिस्सों में कराया जाना था। इसके मुताबिक रियासत की तकसीम अमल में लाई जानी थी। सितंबर 1953 में नेहरू ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि पाकिस्तान इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीर जीतने और अमेरिका से फौजी इत्तेहाद 2 में से एक बात का इंतखाब करना है। 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दिफाई मुआहिदा किया, जिसके बाद नेहरू ने इस्तिस्वाब राय वाले मामले पर पसोपेश शुरू कर दी। उसने कहा, ऐसी सफबंदी मसला कश्मीर पर असरअंदाज हो सकती है। तब से हिंदुस्तान ने इस्तिस्वाब राय मुज़ामत ही दिखाई है। अगस्त 1955 में शेख अब्दुल्ला के जानशीन मिर्जा अफजल बेग ने इस्तिस्वाब राय और शेख अब्दुल्ला की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करने के लिए प्लेबिसिट फ्रंट नामी जमात बनाई। 17 नवंबर 1956 को रियासती कानून साज असेंबली एक कानून पास करके मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार देती है। 24 जनवरी 1957 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद नंबर 122 मंजूर की। मुताबिक रियासती कानून साजी रियासत की हैसियत बारे हतमी कानूनी फैसला नहीं माना जा सकता। इंडिया इसके बाद बदस्तूर रायशुमारी के मामले पर हददर्मी से अड़ा हुआ है। शेख अब्दुल्ला की बरतरफी के बाद पहली कानून साज असेंबली के इंतखाबात हुए। 75 में से 69 सीटें जीत ली। 47 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिला मुकाबला जीती।
बख्शी गुलाम मोहम्मद ने बतौर वजीर आजम काम जारी रखा। 1962 में दूसरी बार कानून साज असेंबली के दूसरे इंतखाबात हुए। 74 में से 68 नशिस्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली। 1958 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर साजिश केस में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1959 में चीन ने तिब्बत को चीन में जम कर लिया। इसके बाद अक्साई चीन में इंडिया और चीन में सरहदी तनाजा शुरू हो गया। 1962 में भारत को चीन ने बुरी तरह जंग में शिकस्त दी। अक्साई चीन का 37,555 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। इस मौका पर पाकिस्तान भी अगर भारत पर हमला कर देता तो कश्मीर हासिल किया जा सकता था, मगर अयूब खान पर भारत ने बरतानिया और अमेरिका से दबाव दिलवाकर किसी भी कार्रवाई से बाज रखा। 1963 चीन और पाकिस्तान में सरहदी मुआहदा हुआ, जिसमें चीन ने कराकरम और उस पार का इलाका पाकिस्तान को दे दिया।